सो हे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस लेक्चर में मैं फिजिक्स गैलेक्सी का आगे का लेक्चर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। जहां तक मैं करवा चुका था उसके आगे का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए लेट से शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक चल रहा था, ये हो गया था। एग्जाम्पल 1 हो गया था, ये सेकंड भी हो गया था। मैंने आपको ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस होमवर्क दिया था, मुझे याद है अभी भी। तो और मैं ये क्वेश्चन कराने वाला था 1.17 समथिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कराने वाला था। ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये वाला क्वेश्चन बेसिक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ बेसिक है, इसलिए मैंने करा रहा हूँ। ये भी बेसिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है। आपको एफवीडी डायग्राम बनाना है क्वेश्चन को समझ के, उसके बाद इक्विलिब्रियम जैसा क्वेश्चन में कहा होगा वैसे आपको करना है। और ये आपको देखिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा पेंडुलम एसएचएम का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में शुरू करने के लिए मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पर है सिंपल पेंडुलम हैज अ बॉब ऑफ मास 14 ग्राम एंड अ पॉजिटिव चार्ज q is equals to 4 into 10⁻⁶ coulomb. It makes 20 oscillations in 45 seconds. A vertical upward electric field of magnitude this is switched on in space. How much time will the simple pendulum will now take a complete 20 oscillations? क्वेश्चन में कह जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास 40 ग्राम है और वह पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मास है 40 ग्राम है और उसका पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, और यह एक 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 45 सेकंड में। और वो वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, वो भी वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड दिस है, और वह किसी स्पेस्ड में जाता है और स्विच्ड ऑफ हो जाता, स्विच्ड ऑन होता है वो, यानी लगना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ कि 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कराने में कितना समय लगा एसएचएम को। ठीक है, 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कराने में कितना समय लगता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम वो जो मास है, यानी कि जो ये जो मास है, यानी कि जो सिंपल पेंडुलम का जो मास दिया है उस पर कितना फोर्स लगता है, आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं कराऊंगा आप सभी को, ठीक है। यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। ये पेन यार बहुत ही खराब है, आप लोग पेन लिया करिए तो कंपनी देख करके लिया करिए, ठीक है। क्योंकि कंपनी भी मैटर रखती है पेन लेने में। कई पेन ऐसी होती हैं जो चलती नहीं, जैसे यही पेन नहीं चल रही है। मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूँ, सबसे बेस्ट होता है पेन, मुझे लगता है ये ब्लैक पेन, ठीक है। मुझे ब्लैक पेन बेस्ट लगता है। तो क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कोई बॉब है लटका हुआ है किसी थ्रेड के थ्रू, ये सिंपल पेंडुलम करेगा। इसका मास मैंने आपको क्या बताया, इस पर कुछ चार्ज है, क्या है, इस पर कुछ चार्ज है क्यू बराबर में 4 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम है, ठीक है। क्या है 6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम है। इस पर कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स को मैं ग्रीन पेन के लिए फोर्स नहीं, इस पर कुछ फोर्स लगे, यानी कि इसका मास भी है m बराबर में कितना 40 kg है, कितना है m बराबर में, यानी इसका मास कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, कितना 40 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 40 ग्राम दिया मास। तो ये आइए देखते हैं, एफवीडी बनाते हैं सिंपल पेंडुलम का। अब मैं इसको पूरे ब्लैक पेन से कराऊंगा, कलर पेन का लेने में थोड़ा समय जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल पेंडुलम का ये बॉब है जिसका मास m है। तो इस पर कुछ नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स, और इस पर कुछ वर्टिकली अपवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना दिया हुआ है देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻+4 न्यूटन पर कूलम। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आगे लिखिएगा। देखिए ऐसे सोल्यूशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और आपको एक बात और पता होगा, इस केस में सिंपल पेंडुलम के केस में जी इफेक्टिव हमारा क्या होता है, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे। जी इफेक्टिव का फॉर्मूला जो होता है वो जी में से यदि आप क्यू ई को घटा दें, क्यू ई बाई में एम, क्यू ई बाई में एम आपको कैसे आया पता है, आपको ये कैसे आया, हाँ
फोर्स बराबर में क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स का यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग देखें तो क्यू इंटू ई होता है बराबर में मास इंटू एक्सेलरेशन। और अब यहाँ पर देखा जाए एक्सेलरेशन बराबर में आ जाएगा क्यू ई वाई में ई आ जाएगा, अरे एम आ जाएगा। तो यही जी इफेक्टिव हमारा क्या कहता है, जी इफेक्टिव कहता है भाई साहब ग्रेविटी में से, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसमें से एक्सेलरेशन को माइनस कर दो, यही हमारा होगा आंसर, जी इफेक्टिव होगा। तो अब लगाते हैं टाइम पीरियड, हमें पूछा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला के लिए हम ये जी कर, तो टाइम पीरियड का फॉर्म जो होता है, टाइम पीरियड को दिखेंगे, हाँ अभी दिख रहा है, टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई होगा अंडर रूट एल अपॉन में जी, आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा इसके लिए, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू दिया है टाइम पेंडुलम का, टाइम पेंडुलम का जो मतलब दिया हुआ है प्रेजेंट टाइम क्या है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं थी, नहीं लग रही थी, उस समय टाइम पीरियड क्या था पेंडुलम का, उस टाइम क्या था टाइम पीरियड पेंडुलम का, तो उसने क्या कहा था कि 20 सेकेंड यानी कि 20 ऑसिलेशन लगा कंप्लीट करता है 45 सेकेंड में, यानी कि 25 अपॉन में 20 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है टोटल ऑसिलेशन, यानी कि यह हमारा टाइम के बराबर हो गया। यानी समझे, टाइम हमारा दिया हुआ है, टाइम कितना 45 सेकेंड दिया हुआ है, कितने ऑसिलेशन में, 20 ऑसिलेशन में, तो वही दिया है 25 अपॉन में 45 अपॉन में 20 ऑसिलेशन दिया हुआ है, ऑसिलेशन हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो टी बराबर ये हमारा आ गया, तो 2 पाई, इससे हम अपना ये इक्वेशन पहले लेट वन कर लेते हैं। दूसरा, अब जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगना शुरू हो जाता है, वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लगना शुरू हो जाता है, वही कहा था स्विच ऑन हो जाता है जब कुछ ऊपर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी लगने लगता है किस पर, इस बॉब पर, ये जो पेंडुलम दिया उसकी बॉब पर कुछ इफेक्टिव ग्रेविटी लगता है, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें से जी में से ए को घटा देंगे तो ये जो आता है हमारा जी इफेक्टिव, ये जी इफेक्टिव है, इसमें से जी माइनस में क्यू ई बाई में एम, ये एक्सेलरेशन है हमारा मतलब एक्सेलरेशन है। अब हम क्या करेंगे, इफेक्टिव ग्रेविटी को यूज करके दिए हुए इक्वेशन में, यानी कि दिए हुए इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें, इससे हम एक नया टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। इस नया टाइम पीरियड निकालेंगे, उसके बाद पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको मैं लगता हूँ सेकेंड इक्वेशन, और टी डैश में क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी होगा, ठीक है। ये मांगा तो टी डैश बराबर में 2 पाई जी इफेक्टिव यहाँ पर होगा, जी इफेक्टिव का वैल्यू हम पुट करेंगे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी माइनस में क्यू ई बाई में एम होगा, ठीक है। अब यहाँ से थर्ड इक्वेशन यूजिंग थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट को हम यहाँ पर अगर करेंगे टी अपॉन में टी डैश करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो अंडर इट इसको इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन को मैं जब क्या कहते हैं वो डिवाइड करूंगा इस इक्वेशन को, तो जी माइनस में क्यू ई बाई में एम डिवाइड में जी। अब कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर निकालूंगा तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाता है, ये जी से कैंसिल आउट हो जाता है, बता है 1 माइनस क्यू ई बाई में एम जी बचता है। तो आंसर आफ्टर ऑल हमारा आता है, इसमें वैल्यू पुटअप करके टी डैश बराबर में आ जाता है 2.6 सेकेंड, 2.6 सेकेंड आता है, कितना आता है 2.6 सेकेंड आता है। अब क्या कह रहा है, जब 20 ऑसिलेशन, अब 20 ऑसिलेशन के लिए हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड 20 ऑसिलेशन के लिए क्या हो जाएगा 2.6 सेकेंड्स आया है, टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा 20 इंटू में 2.6 कर देंगे 52 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, देखिए इसी के साथ। अब आइए यहाँ से ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जूम आउट दिस वीडियो, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, अ बॉब ऑफ मास एम कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। क्वेश्चन को समझिएगा, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ इट्स प्लेट making an angle beta with horizontal as shown in a figure. The plates of the capacitors are connected with battery at to establish an electric field between the plates with its upper plate negatively charged. Find the, मुझे लगता है ये क्वेश्चन कर लेंगे सेम एज इट इज है, इसी प्रकार से, बस यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स यानी कि जो क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं यार, कंपोनेंट्स में आपको तोड़ने होंगे, इस एंगल्स के कंपोनेंट्स में तोड़ने होंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, सबसे आसान मुझे क्वेश्चन यही लग रहा है, इससे भी आसान यही क्वेश्चन है, तो आप लोग करिए जरूर इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको कल के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। तो चलिए कल से अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों
कल के लेक्चर में। अभी के लिए प्रैक्टिस कीजिए आप लोग।